नमस्कार दोस्तों, प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की 5वीं रहस्यमयी कथा, जो बेताल पच्चीसी की परंपरा पर आधारित है। हर बार की तरह आज भी राजा विक्रमादित्य अंधेरी रात में घने जंगल से गुजर रहे थे। पीपल के पेड़ों के बीच चांदनी छिप छिप कर झांक रही थी। राजा के कंधे पर बेताल बैठा था। तभी बेताल बोला, राजन, यह मार्ग बहुत लंबा है, चलो इसे छोटा करने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनदत्त नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा अत्यंत सुंदर, सरल और पतिव्रता थी। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी गरीबों की सहायता करेगा, उसे राजकीय सम्मान दिया जाएगा। धनदत्त ने सोचा, यदि मैं दान करूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी, पर मेरा धन कम हो जाएगा। उधर उसकी पत्नी सुलक्षणा ने कहा, स्वामी, धन तो फिर आ जाएगा, पर किसी भूखे का प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म है। धनदत्ता ने अनिच्छा से कुछ दान तो कर दिया, लेकिन मन ही मन उसे उसका पश्चाताप होने लगा। कुछ दिनों बाद धनदत्त बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, यदि इसे बचाना है तो किसी अपने को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। यह सुनकर धनदत्त घबरा गया। वह सोचने लगा, मैं तो इतना धनवान हूँ, पर अपने प्राणों के बदले कुछ भी नहीं दे सकता। तभी उसकी पत्नी सुलक्षणा आगे आई। उसने बिना किसी भय के कहा, यदि मेरे प्राण देकर मेरे पति बच सकते हैं तो मैं यह बलिदान स्वीकार करती हूँ। धनदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस स्त्री को वह अपने धन से कम समझता था, आज वही उसके लिए प्राण देने को तैयार थी। जैसे ही सुलक्षणा ने यह निर्णय लिया, दैविक चमत्कार हुआ। धनदत्त की बीमारी अपने आप ठीक हो गई। उस क्षण धनदत्त को सच्चा ज्ञान मिला। वह रो पड़ा और बोला, आज मैं समझ गया कि धन नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन से धनदत्त ने अपना जीवन दान, सेवा और धर्म में लगा दिया। इतना कहकर बेताल हंसा और बोला, राजन विक्रमादित्य, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, इस कथा में वास्तव में महान कौन था? धनदत्त, जिसने अंत में पश्चाताप किया, या सुलक्षणा, जिसने बिना स्वार्थ बलिदान देने का निश्चय किया? याद रखो, यदि जानते हुए भी गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, बेताल, इस कथा में महान सुलक्षणा है, क्योंकि पश्चाताप तब मूल्यवान होता है जब वह त्याग से जुड़ा हो। लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के प्राण देने को तैयार हो जाए, वही सच्चे प्रेम और धर्म का प्रतीक होता है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से ठहाका मारकर हंसा। वाह राजन, तुमने फिर सत्य का साथ दिया। इतना कहते ही बेताल राजा के कंधे से उतरकर पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य बोले, रुको बेताल, मैं तुम्हें फिर पकड़कर लाऊंगा। और राजा एक बार फिर अंधेरे जंगल में बेताल के पीछे चल पड़े। यही थी बेताल पच्चीसी की 5वीं रहस्यमयी कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं सच्चा प्रेम और धर्म शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको बेताल का प्रश्न कैसा लगा। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।